इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। माता जी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रात एवं भ्रातवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन, बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन, केटर्स, सागर, मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी जी कटारिया, पुत्र पुत्रवधू श्री अजय कुमार कटारिया, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार कटारिया, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार कटारिया, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज कटारिया, पवन कटारिया, सोम कटारिया, पौत्री आस्था कटारिया, स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर, राजस्थान। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज, निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल राव का, जयपुर। नातिन जयती। जय जिनेन्द्र नमिऊण वड्डमाणं परमपाणं जिणं तिशुद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायारिणयारिधं मीणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। रयणसार ग्रंथ में हम श्रावकों के कर्तव्य के बारे में हम समझ रहे हैं, जिसमें आचार्य महाराज दान और पूजा ये मुख्य कर्तव्य उन्होंने हमारे लिए बताया, और उनमें भी मुख्य रूप से दान का बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है। पिछली गाथाओं में हमने समझा हमें कितना दान करना चाहिए, किनको दान करना चाहिए और किस प्रकार दान करना चाहिए। आज इस कक्षा में हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं हमें दान में और क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसा विवेक रखना चाहिए। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 24। हिदमिद मन्नं पाणं निर्वज्यो सही निराउलं ठाणं शयनासनमुवयर्णं जानिच्यादेमोक्षमग्रदो एक साथ बोलेंगे। हिदमिद मन्नं पाणं निर्वज्यो सहिं निराउलं ठाणं शयनासनमुवयर्णं जानिच्यादेमोक्षमग्रदो। आइए शब्दार्थ देखते हैं। हिदमिद मन्नं पाणम। हिदम हिद मिदम अन्नम पाणम। हिदम अर्थात हितकारी और शब्द है मित। मित माने थोड़ा अर्थात पौष्टिक, जो हितकारी हो और अनुकूल हो। थोड़े से यहाँ तात्पर्य बहुत कम नहीं, थोड़े से यहाँ तात्पर्य जितनी आवश्यकता है उस अनुसार। अन्नम पाणम
अन्नम अर्थात अन्न को और पानम अर्थात पान को, पान माने पीने योग्य पेय पदार्थ, और अन्न का मतलब भोजन आदि। श्रावक की यहाँ चर्चा चल रही है। जो श्रावक है, जो मोक्ष मार्ग में तल्लीन है, मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, ऐसा वह श्रावक क्या करता है? वह मुनि महाराज को जो आहार देता है, वह आहार कैसा होना चाहिए? वह हितकारी हो और मित हो, ऐसा भोजन और पानी आदि देता है। और क्या करता है? निर्वज्यो सहिम, निर्वज्य औसहिम, निर्वद्य औषधि, निर्वद्य का मतलब निर्दोष, जिसमें हिंसा आदि नहीं हो, ऐसी औषधि को प्रदान करता है, ऐसी औषधि देता है। और क्या करता है? निराउलम ठाणम, निराकुल स्थान देता है, जिस स्थान पर मुनि महाराज को कोई आकुलता ना हो, किसी तरह का, किसी भी प्रकार का कोई झंझट परेशानी शोरगुल नहीं हो, उन्हें एकांत स्थान, साधना के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करता हो। साथ में शयनासन मुवयर्णम, शयनासन शयन और आसन, शयन अर्थात सोने के लिए और आसन अर्थात बैठने के लिए, सोने और बैठने के लिए उपयुक्त वस्तुएं प्रदान करता हो। सोना है तो एक योग्य पाटा हो, चौकी हो, साथ में बैठने के लिए अच्छा पाटा हो, तखत हो, वो सब चीज़ें लगा करके और रखे। साथ में उवियर्णम अर्थात उपकरण, इन सबको जानिच्चा मतलब जान करके देई अर्थात देता है। ऐसे ही आहार आदि में, ऐसे ही औषधि में, ऐसे ही उनको किसी प्रकार की कोई आकुलता ना हो, ऐसा स्थान प्रदान करना, ये सब श्रावक के कर्तव्य हैं। आचार्य महाराज हमें समझा रहे हैं, हम श्रावकों के कर्तव्यों का पालन करते हुए इन बातों का ध्यान रखें। भैया जी, ये निर्दोष औषधि क्या है? यहाँ पर शब्द का प्रयोग हुआ है निर्वद्य औषधि। अवद्य का मतलब होता है पाप, और निर्वद्य का मतलब जो पाप से रहित हो, जिसे हमने कहा निर्दोष। ऐसी औषधि जिसमें कोई पाप नहीं होता हो। औषधि हम सभी समझते हैं। मुनि महाराज को यदि कोई रोग हो गया है, कोई बीमारी हो गई, कोई ज्वर हो गया है, खांसी जुकाम हो गया है, या शरीर में और किसी तरह का कोई रोग है, तो उसको दूर करने के लिए ऐसी औषधि उन्हें प्रदान करना। अलग से तो मुनि महाराज औषधि लेंगे नहीं, तो हम विवेक पूर्वक उनके आहार में ही वो औषधि मिला करके और उन्हें आहार में प्रदान करें। इससे वो औषधि भी ग्रहण कर लेंगे और उनका रोग भी दूर हो जाएगा। ऐसी जैसे आयुर्वेदिक औषधि है, ये सदोष नहीं होती है, निर्दोष होती है। इसके अलावा एलोपैथी आदि हम लोग तो उपयोग कर लेते हैं क्योंकि हमारे त्याग नहीं है, लेकिन वो किससे बनती है? हिंसा से बनती है। लेकिन मुनि महाराज इनका उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए निर्दोष औषधि अर्थात पाप से रहित, हिंसा से रहित जो औषधि बनी है, वो हमें उन्हें प्रदान करना चाहिए। भैया जी, क्या मुनिराज चटाई आदि उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं? हाँ, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई मुनि महाराज हैं, शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो बिना चटाई के रह सके, तो आगम में आज्ञा है, चटाई आदि वो उपयोग कर सकते हैं। बस इतना उसमें ध्यान रहे कि बहुत अधिक चटाई भी उपयोग न करें, ताकि उन्हें परिग्रह का दोष न लगे। जितनी आवश्यकता है एक चटाई बिछाने की, एक चटाई ओढ़ने की। बहुत से मुनि महाराज तो ऐसे भी होते हैं जो साधना में उत्कृष्ट होते हैं, तो चटाई का भी वो त्याग कर देते हैं, आसन जो बिछाने का है उसका भी त्याग कर देते हैं। तो ये तो मुनि महाराज की साधना पे है। बाकी अगर आप पूछ रहे हैं कि उपयोग कर सकते हैं, तो आगम में इसका निषेध नहीं है, उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है। अब देखिए, अगली गाथा में आचार्य महाराज स्वयं कह रहे हैं, हमें जो अनगार है, मुनि महाराज हैं, उनकी वैयावृत्ति कैसे करनी चाहिए। जैसे माता पिता अपने बालक की सेवा करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, ऐसे ही हमें भी करनी चाहिए। देखिए, अणयाराणां वेज्जा वच्चम कुज्जा जहे जानिज्जा
गभ्भमेव मादा पिदुच्च नित्यं तः निरालसया। एक साथ बोलेंगे। अणयाराणां वेज्जा वच्चम कुज्जा जहेह जानिज्जा गभ्भमेव मादा पिदुच्च नित्यं तः निरालसया। शब्दार्थ देखते हैं। आचार्य महाराज यहाँ पर संसार के एक लौकिक उदाहरण के माध्यम से समझा रहे। जहेह मादा पिदुच्च। जहेह जह इह, जह माने जिस प्रकार, इह आचार्य महाराज यहाँ एक लौकिक उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। देखिए शब्दार्थ। जहेह मादा पिदु। जह इह, जह माने जिस प्रकार, इह माने इस लोक में, यहाँ संसार में देखा जाता है। मादा पिदुच्च, माता और पिता क्या करते हैं? गभ्भमेव, गभ्भ अर्थात गर्भस्थम एव, गर्भस्थ शिशु का, गर्भस्थ शिशु को पालते हैं, बड़े अच्छी तरह से पालन पोषण करते हैं। और न केवल गर्भस्थ शिशु को बल्कि जन्म लेने के बाद उस नवजात शिशु को पालते हैं, पोषते हैं, बड़ी सावधानी से उसका ध्यान रखते हैं, उसको बड़ा करते हैं, उसको किसी तरह से कोई कष्ट न हो इस बात का ध्यान रखते हैं। तहा उसी प्रकार अणियाराणाम, अणियाराणम अर्थात मुनि महाराजों की जानिज्जा, प्रकृति आदि जानकर, उनका स्वभाव जानकर, उनकी शारीरिक स्थिति जानकर, जैसा कि पूर्व कक्षा में हमने पढ़ा ना, वो परिश्रम करके आए हैं विहार आदि करके, या फिर बहुत बार होता है प्रकृति खराब हो गई, मुनि महाराज का पेट साफ नहीं हो पा रहा है, उन्हें बहुत बार जंगल जाना पड़ रहा है निहार के लिए, या फिर उपवास करके आए हैं। इन सब बातों को अच्छी तरह से जान करके नित्यम अर्थात सदा हमेशा निरालसया वेज्जा वच्चम कुज्जा, निरालसया आलस से रहित होकर के बहुत अच्छी तरह से प्रमाद को दूर करके सावधानी से मन वचन काय तीनों योगों से वेज्जा वच्चम अर्थात वैयावृत्य, कुज्जा अर्थात करनी चाहिए। हम श्रावकों को उन मुनि महाराज की बहुत अच्छी तरह से वैयावृत्ति सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? जैसे एक माता पिता अपने गर्भस्थ शिशु का पूरा ध्यान रखते हैं और गर्भ से जब जन्म हो जाता है तो जन्म से लेकर के जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, और न केवल पैरों पर, जब तक वो है तब तक प्रत्येक माता पिता का बड़े स्नेह के साथ में उसका लालन पालन होता है। ऐसे ही हमें मुनि महाराज का भी ध्यान रख करके उनकी सारी बातें जान करके फिर उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, ताकि वो अपनी साधना बहुत अच्छी तरह से कर सके। भैया जी, यहाँ पर मुनिराज की वैयावृत्ति में बालक से तुलना क्यों की गई है? जैसे बालक को नहीं पता कि मुझे सर्दी है तो क्या खाना पीना है, क्या ओढ़ना पहनना है, या गर्मी है तो मुझे किन चीज़ों को छोड़ना है और किन को ग्रहण करना है। बालक कभी कहता है कि मुझे ये खिलाओ, मम्मी पापा ही उसके पीछे लगे हुए रहते हैं, तुम ये खा लो, ये खा लो। कहने का मतलब ये है, जैसे बालक अबोध होता है, उसको ज्ञान कराया जाता है, ठीक उसी प्रकार मुनि महाराज भले ही बहुत बड़े ज्ञानी हों, लेकिन जब आहार दान आदि की बात आती है या किसी भी वस्तु को उनको प्रदान करने की बात आती है, तब उस समय मुनि महाराज अपने मुख से कुछ नहीं बोलते कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि अगर बोलेंगे तो याचना का दोष लगेगा। तो उसी प्रकार जैसे माता पिता बालक का पूरा ध्यान रखते हैं, इसे कब क्या चाहिए, किस समय क्या चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना है, इसने कब खाया, कब नहीं खाया, क्या पहना, कितना आगे वो बढ़ रहा है, ठीक उसी प्रकार श्रावक का भी कर्तव्य है, वो मुनि महाराज का पूरा ध्यान रखें, उनकी वैयावृत्ति करें, उन्हें ऐसा स्थान, जैसे पहले हमने पढ़ा ना, जहाँ निराकुलता हो, जहाँ बहुत ज़्यादा बदबू आ रही हो, जहाँ मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा हो, जहाँ गंदगी ज़्यादा हो, ऐसे स्थान पर अगर हमने मुनिराज को ठहरा दिया तो आप खुद सोचिए वो वैयावृत्ति थोड़ी ना हुई। हम तो ऐसा स्थान उन्हें प्रदान करें जहाँ रह के वो बहुत अच्छी साधना कर सकें, इसलिए यहाँ पर बालक की तुलना की गई है।
भैया जी, बालक के प्रति तो माता पिता का राग होता है और यहाँ पर तो मुनियों की चर्चा हो रही है, तो क्या मुनि और बालक दोनों समान ही है क्या? देखिए, उदाहरण हमेशा एक देश होते हैं। ऐसा नहीं समझना यहाँ बालक की तुलना मुनि महाराज से की गई है तो जो जो चीज़ें बालक करता है वही सारी चीज़ें मुनि महाराज करेंगे। फिर तो आप ये भी प्रश्न करेंगे कि बालक कपड़े भी पहनता है तो फिर मुनि महाराज क्यों नहीं पहनते? नहीं, सिद्धांत अलग चीज़ है, उसको हमें यहाँ पर समझना है। आचार्य महाराज इस उदाहरण के माध्यम से ये कह रहे हैं कि जैसे बालक स्वयं से कुछ नहीं मांगता है, हमें उसका पूरा ध्यान रखना होता है, ठीक उसी प्रकार मुनि महाराज स्वयं कुछ भी याचना नहीं करते। अगर उनकी पिच्छिका झड़ गई है, उसमें पंख जो है वो कोमलपन उनका खत्म हो गया है, तो ये हम श्रावकों का कर्तव्य है कि हम उन्हें नवीन पिच्छिका प्रदान करें ताकि वो संयम को अच्छी तरह से पालन कर सके। यदि कमंडलू टूट फूट गया है, छिद्र सहित हो गया है, तो ये हमारा कर्तव्य है। ऐसे ही जैसे चर्चा की गई है कि मुनि महाराज चाहे आहार आदि की अपेक्षा हो या औषधि आदि की अपेक्षा हो, मुनि महाराज को बहुत ज़्यादा जुकाम हो रखी है और अगर हमने उनको ऐसा भोजन करा दिया जिससे जुकाम और बढ़ेगी, तो ये किसका कर्तव्य है? मुनि तो स्वयं कहेंगे नहीं कि मेरे लिए उकाली बनाओ, मेरे लिए कल आहार में ये बनाना। तो कहने का भाव ये है, भले ही बालक की तुलना की गई है, ये माता पिता का राग अलग चीज़ है। यहाँ पर उस राग की बात नहीं है, यहाँ तो वीतरागता की बात है, मुनि महाराज के प्रति भक्ति की बात है। अगर कोई श्रावक बड़े स्नेह के साथ में, विनय भक्ति के साथ में मुनि महाराज की सेवा और वैयावृत्ति करता है तो ये राग नहीं, प्रशस्त राग है। क्योंकि संसार का अप्रशस्त राग तो संसार में भटकाने वाला है, लेकिन ये तो देव शास्त्र गुरु के प्रति राग है जो निश्चित रूप से उस आत्मा का कल्याण करने वाला है। इसलिए दोनों को नहीं मानना, दोनों में अंतर है। तो आज की कक्षा में हमने क्या समझा? हमें मुनि महाराज को ऐसा आहार देना चाहिए जो उनके लिए शरीर में प्रकृति के अनुकूल हो, हितकारी हो, बहुत अच्छा दें। भले ही हम, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है, हम बहुत ज़बरदस्ती करते हैं, महाराज जी ये भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, और हमने बहुत जगह देखा, बहुत बार तो मुनि महाराज को अंतराय भी करना पड़ता है। तो इतनी ज़बरदस्ती भी हमको नहीं करना। उनके लिए बहुत अच्छा स्थान हम उन्हें प्रदान करें, अच्छी वसति का बनवाएं, औषधि उन्हें प्रदान करें, कुल मिलाकर के उनकी वैयावृत्ति करें। क्यों? यदि गुरुओं की वैयावृत्ति करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो निश्चित रूप से पुण्य प्रकृतियाँ हमारे बंधु को प्राप्त होंगी, पाप कर्मों की निर्जरा होगी और हमारा यह आत्मा मोक्ष मार्ग पर लगेगा। इसलिए जो मोक्ष मार्ग पर लगे हुए हैं उन गुरुओं की सेवा करें, वैयावृत्ति करें, दान करें, यही हमारा मुख्य कर्तव्य है। हम सभी इस कर्तव्य का पालन करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। माता जी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रात एवं भ्रातवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन, बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन, दोहित्र, देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन, दोहित्र, अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन, केटर्स, सागर, मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी जी कटारिया, पुत्र पुत्रवधू श्री अजय कुमार कटारिया, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार कटारिया, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार कटारिया, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज कटारिया, पवन कटारिया, सोम कटारिया, पौत्री आस्था कटारिया, स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर, राजस्थान। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई,
पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल राव का जयपुर, नातिन जयती।